स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इज वेल अनाया में। तो नर्सिंग भर्ती एएनएम जीएनएम 2023 की क्या अपडेट है वो आप एक बार देख लीजिए। तो इसमें आपको बता दें, देखो मध्य प्रदेश अभी तक आपको ये भी पता है कि भर्ती है ना जो रुकी हुई है, मतलब पूरी हो रही नहीं है। सरकार की कोई मंशा का पता नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे कि जिनका नंबर आ गया कम से कम उनको तो ज्वाइनिंग दे ही देनी चाहिए, लेकिन क्या मंशा है कुछ नहीं पता। अब एक है कि एमपी मध्य प्रदेश एएनएम बहनों के लिए है ना, ये थोड़ी बहुत खुशखबरी है कि उनका निस्तारण होने वाला है आई थिंक। लेकिन जो केस पेमेंट का मसला है ना वो भी अभी तक उलझा हुआ है। अब एमपी से भी कितनी लड़कियां हैं जो क्लियर होती है, कितनी बचती हैं, वो सब सारा आपको बताने वाले हैं। और केस पेमेंट का क्या है ना, उसका अभी तक कोई भी सुरसुरा नहीं हो रहा है, तो शायद उनको धरातल पे थोड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं क्या होता है। और देखो भाई, जो संघर्ष कर रहे हैं ना उनकी हमारी आवाज़ है ना, उनकी आवाज़ हम हमारे यूट्यूब चैनल तक भी पहुंचा देते हैं। इससे उनको क्या मोटिवेशन मिलता रहता है। अब सब कोई आपको बता दें, जो नेता थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक हैं जो सुनील कोटा, वो लगातार शायद लगे हुए हैं। अब आप जानते हो ये कर रहे हैं अपने स्तर पे, कितना कुछ करते हैं, क्या कुछ है ये निकल के आया है, इन्होंने क्या कुछ डाला वो बता देते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग को वहाँ के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा कल एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग की रजिस्ट्रार अनीता कुमारी जी को निर्देश दिए गए। राजस्थान सीपू से आई एएनएम अभ्यर्थियों की मेल का 2 दिन में कार्य पूरा किया जाए, यानी उन्होंने बोला है कि 2 दिन में आप है जो कार्य पूरा करके हमें दीजिए, ठीक है। तत्पश्चात एमपी आरसी की रजिस्ट्रार मैडम ने काउंसलिंग के कर्मचारियों को तुरंत बीते कल निर्देश किया और बीते कल से एमपी नर्सिंग काउंसलिंग में एएनएम के रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जा रहा है। अब आपको बता दें, देखो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है ना, ये सब ये सुनील कोटा ये सब बता रहे हैं आपको, तो इनको पता होता है जब ये बता रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ये मन से आपको बता रहे हैं, क्योंकि इतनी जानकारी तो आप और कोई नहीं बता पाता है ना। ये उनके पास में रहते हैं सीपू के, या इनके आगे ये जाते हैं मिलते हैं तभी ये इतनी बातें होती है, वरना ऐसे अदरवाइज आप जानते हो कोई नहीं डाल रहा है। आजकल सब शांत बैठे हैं। आज भी वेरीफाई होंगे। एमपी काउंसलिंग का कहना है कि आज मंगलवार शाम तक पूरी कोशिश है कि वेरिफिकेशन पूरा हो जाए। इसके लिए सभी वेरीफाई किए गए नाम और एमपी रजिस्ट्रेशन के यस नो जांच की एक्सेल सीट को सीपू राजस्थान मेल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज शाम को या कल बुधवार को एएनएम का मेल वेरीफाई होकर सीपू आ जाएगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के निजी सचिव आनंद भट्ट साहब जी दिलेरी की वजह से एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग के कर्मचारी ने खूब सहयोग किया। मतलब ये जो नर्सिंग काउंसिलिंग के कर्मचारी हैं ये भी आपकी भर्ती में सहयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर मनीष जी सीकर, राजकुमार जी सीकर का काफ़ी सहयोग, यानी सीकर वाले भी इसमें लगातार आप लोगों के साथ में बने हो रहे हैं। तो एमपी की लड़कियों के लिए अच्छी खासी खुशखबरी है। अब देखते हैं आगे और क्या होता है, कितना। अब एक सूचना और है वो देख लीजिए आप। एमपी वेरिफिकेशन होने में समय लग सकता है थोड़ा, इसलिए यदि 1-2 दिन में यदि अंतिम चयन सूची जारी होती है तो वह बहुत ही कम पदों पर आएगी। अंतिम चयन सूची बहुत कम पदों पे आएगी, इसलिए कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं करे, ठीक है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो 4000 के समथिंग जो हुआ वेरिफिकेशन हुए थे ना, जो आ गई थी अंतिम सूची, उनका तो क्लियर है ही है, लेकिन जो एमपी की लड़कियां हैं ना उनका बहुत कम मात्रा में आ सकता है, क्योंकि उनकी जांच है वो अभी चल रही है, ठीक है। आगे राज हेल्थ पोर्टल खुलने की इस वीक में संभावना है, ये सब डाला है। उन्होंने बोला है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपका अंतिम सूची में नाम आ जाएगा, लेकिन ये कम संख्या में आएगा, तो इसको आप माइंडली मत लेना कि भाई हमारा नहीं आया। जिनका नहीं आया एमपी सिस्टर का, उनका ऐसे है कि उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसे ही जानकारी पाने के लिए।